आरवी कम्युनिकेशन लाइव में आपका स्वागत है। कोई इंसान जन्म से ही विद्वान या बुद्धिमान नहीं होता। इंसान की मेहनत और उसके कार्य उसे समाज में मान सम्मान दिलाते हैं और अच्छे काम करने वाले समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान है डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन हैं और वर्षों से लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं से राजू बोहरा ने बातचीत की। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिनको भले ही आप चेहरे से नहीं जान पाते और नाम से और उनके काम से जरूर जानते होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के वर्ल्ड चेयरमैन नेम सिंह प्रेमी जी से। नमस्कार प्रेमी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संगठन है चारों, ये किस प्रकार काम करता है और इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अधिकारों के लिए काम करता है। स्थापना अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो इसकी स्थापना 2009 में हम लोगों ने विधिवत दिल्ली से ही शुरुआत की। अभी पूरी दुनिया के 52 देशों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह लोगों को मदद पहुंचाते हैं, चाहे वो लीगल एड हो एडवोकेट के द्वारा, चाहे वो लोगों को ह्यूमैनिटी के नाते लोगों को डायरेक्टली मदद पहुंचाते। जहां तक बात है IHRO के एस्टेब्लिशमेंट की, तो IHRO 2009 से उन अधिकारों को लेकर जगह जगह गाँव शहर से अपनी इस कोशिश में है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल सके। जैसा कि आप जानते हो, जुडिशरी में, कोर्ट्स में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, लेकिन IHRO की कोशिश होती है कि वो नीडी पर्सन जो अवेयर नहीं है, जो कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, हम लोग चाहते हैं कि हर वो आदमी, हर वो शख्स जो भारत का नागरिक है, उसको मदद पहुंचाई जा सके। जहाँ तक दुनिया की बात है, हमारा जो सेकेंड हेडक्वार्टर है वो अर्जेंटीना में, वहाँ से हमारे वर्ल्ड वाइड चेयरमैन हैं डॉक्टर बरहमी साहब। बरहमी जी ज्यादातर देशों में ऐसे होमलेस पीपल्स को मदद करवा रहे हैं जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं है, या पार्कों में या सड़क पर कहीं भी रात को जाते हैं, ऐसे लोगों को डायरेक्टली मदद पहुंचाने का काम है। और बहुत सारे इश्यू अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे इस तरह के वॉलंटियर्स हैं जो लोगों को दवाइयाँ और राशन की व्यवस्था करवा के देते हैं। ऐसे ही यूरोप के कंट्रीज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी मदद जो डायरेक्टली लोगों को मिल सके, चाहे वो जैसे हमारा UAE का मैटर था, यूनाइटेड अरब अमीरात में 2012 में हम लोगों को एक केस प्रस्तुत हुआ जो आया, जिसमें 17 इंडियन बच्चों को फांसी की सजा का प्रावधान है। अब वहाँ के कानून के हिसाब से हमें जानकारी नहीं थी, तो हमारा डेलीगेशन वहाँ विजिट करके आया शारजा में उन 1.5 साल की लड़ाई के बाद, 1.5 साल के संघर्ष के बाद हम लोगों ने ये पाया, जेल की विजिट करने के बाद और वहाँ के लॉयर से मिलने के बाद, वहाँ की सरकार से मिलने के बाद, कि हम लोग उनको मदद पहुंचा सकते हैं। उसका एक ही तरीका था कि हम लोग उन 17 लोगों की जान बचा सकते हैं सिर्फ एक ब्लड मनी के द्वारा। ब्लड मनी एक ऐसा प्रावधान है जहाँ पर बदले में जो सजा, मौत की सजा का जो प्रावधान वहाँ रखा गया है वहाँ के कानून के हिसाब से, उसमें उतनी ब्लड मनी जमा करने के बेस पे उन लोगों को रियायत मिल जाता है, उनको छूट मिल जाता है। वो एक मर्डर, पाकिस्तान के किसी शख्स का एक मर्डर जिसके आरोप में उन 17 लोगों को 17 युवाओं को फांसी की सजा हुई थी, वो हम लोगों के 1.5 साल के संघर्ष के बाद हम लोग उसको माफ कर। अच्छा, कि अभी ये आपका संगठन वैसे मुख्यतः किन किन देशों में काम कर रहा है भारत के अलावा? भारत के अलावा हम लोग बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, एशियन कंट्रीज में मोस्टली हम एक्टिव हैं। अफ्रीकन लगभग 20-22 कंट्री हैं, जहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, उस तरह की जो सारी कंट्री हैं, तंजानिया है, इथियोपिया है, वहाँ सब हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ऐसे ही यूरोप के जर्मनी, पोलैंड, सर्बिया, इस तरह के यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज काम है। उसी तरह से साउथ अमेरिका के लगभग 5-6 कंट्री, मोरक्को है, अर्जेंटीना है, वहाँ पर हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रहा है। और भारत में ये संगठन किस तरह काम कर रहा है? भारत किस किस स्टेट में ज्यादा सक्रिय है? भारत में हम अपने देश की बात करें तो लगभग 20 राज्यों में फुली एक्टिव है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो स्पीड से स्लो है लेकिन काम कर रहे हैं 1 by 1, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव की जहाँ बात करें जिसमें
जम्मू कश्मीर हमारी टीम बहुत एक्टिव है। तेलंगाना में हमारे हजारों, बल्कि आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर लगभग 50,000 से ज्यादा हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं इन दो राज्यों में, जिसको पुराने समय एक ही नाम आंध्र प्रदेश से जाना जाता था। अभी साउथ के राज्यों में, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में थोड़ी सी एक्टिविटीज उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन पंजाब है, हिमाचल है, JNK उसका पूरा हिस्सा। वैसे ही मध्य प्रदेश में हमारी टीम, छत्तीसगढ़ में हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। वहाँ हजारों की संख्या में वॉलंटियर एक साथ डिफरेंट इश्यूज को लेकर के अपनी इस कार्यवाही पे लगे। क्या आप देखते हैं क्या चुनौती आती है भारत में? ये पहले भी सुनने में आया कि लोग अपने अधिकारों के प्रति कम जानकार हैं, तो किस तरह आप उनको जागरूक करते हैं? नहीं, हम लोग वॉलंटियर्स के द्वारा अवेयरनेस कैंप लगाने का काम करते हैं। लोगों को जो अवेयर नहीं है, कानून के प्रति जानकार नहीं है या अपने अधिकारों के प्रति अवगत हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप के द्वारा, अवेयरनेस कैंप के द्वारा उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाते हैं। उनके लिए हमारे ट्रेनर जगह जगह जाकर काम करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में। फिर हम कुछ इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसमें हम लोक अदालत में भी प्रावधान रखते हैं। लोक अदालत के द्वारा अदालत का गठन करवा के वहाँ पर लोगों को जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको वहीं खत्म करवाने का काम भी करते हैं। अच्छा प्रेमी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि मानवाधिकार संगठन का मतलब ये मान लिया जाता है कि सरकार के अगेंस्ट काम करना, सरकार के विरोध में काम करना, या मतलब ज्यादातर ये माना जाता है। आप इसमें क्या करना चाहेंगे? ये बहुत वैसा इशू लगता है। नहीं, हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम कुछ मुद्दों पे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम लोगों को आवाज उठाने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, जहाँ पर भी धक्काशाही है, जहाँ पर भी अवहेलना है अधिकारों की, वहां पर हम सरकार और वो नहीं देते। हम प्रो गवर्नमेंट है, हम देशद्रोही नहीं, देशभक्त है। हम लोग IHRO जो काम करता है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार का कोई गलत कदम है उसका आवाज देने का काम हमारा है। उसको लिए हम अपने आप को देशभक्ति कहेंगे। ये देशभक्ति है हमारी कि हम लोगों को, मानवता को शर्मसार होने से बचाना चाहते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं। अभी तक सरकार का किसी तरह का आपको संस्था को सहयोग मिलता है, या कुछ सरकार से आप किस तरह कुछ जुड़ाव है? अभी बहुत सारी आर्थिक मदद तो नहीं उस तरह से कह सकते, लेकिन जब भी हमारे काम के बारे में, हमारे कार्य को लेकर बहुत सारे मंत्री लोग या सरकार से जुड़े हुए लोग प्रोत्साहित करते हैं और थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग होता है, तो चाहे वो अपनी जेब से करें या समाज के द्वारा करवाएं, उस तरह का मदद थोड़ा बहुत हमें मिलना शुरू हुआ है। अच्छा, जो अभी देश में क्या पूरी दुनिया में ये संकट आया हुआ है, इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे? मैंने सुना है कि आपका लॉकडाउन के दौरान भी आपका संगठन जो है IHRO बम्बई और कई शहरों में बहुत अच्छा काम करता रहा लोगों के लिए। थोड़ा इस बारे में बताना। मैं आपको बताऊं, देखिए ये बहुत ही ऐसा दौर है, पूरी दुनिया ऐसे कोरोना वायरस से जूझ रही है। उसमें भारत भी अछूता नहीं है। हमारे देश में भी बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन हमने पहली बार झेला, 1 महीने 15 दिन का, फिर दोबारा फिर झेला, ऐसे 3, 4, 5 लॉकडाउन भी रहे और उसमें ये दिक्कत सभी को आई। बात करें बड़े देशों की तो अमेरिका या यूरोप, जहां पर भी ये दिक्कतें थी, वहां की सरकारों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था। जैसे हेल्थ सेक्टर में उनके पास हॉस्पिटल्स की व्यवस्था अच्छी थी, इक्विपमेंट्स बहुत बड़ा था। हम बात करें वेंटिलेटर्स की, वेंटिलेटर्स थे, PPE किट्स वगैरह का उनके प्रावधान था, मास्क की व्यवस्था ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही हमारे देश में ये बात आई, हमारी सरकार भी चौकन्नी हुई। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन किया। हम लोगों ने पिछली बार मीटिंग में ये बात रखी थी, कहा भी कि लॉकडाउन के दौरान इन चीजों का प्रावधान किया और हमने लोगों को अवेयर भी किया। हमारी टीम के बहुत सारे लोग, जिस तरह से तेलंगाना में मिस्टर अग्रियप्पा, उन्होंने हजारों लोगों को इस तरह का मदद पहुंचाया है। अब बात करें आप पंजाब की, तो पंजाब में ऐसे हजारों कार्यकर्ता, हजारों मुंबई में भी काफी काम। मुंबई की बात करें, देश भर में नंबर 1 हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर फारूक घोसी साहब ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इन 4 महीनों में लोगों को राशन बंटवाकर 6 सेंटर उनके डेली कार्य किए हैं। 6 सेंटर्स पर उन्होंने
कच्चा राशन पहुंचाने का काम किया, पका हुआ भोजन बांटने का काम किया, जिसमें बांद्रा स्टेशन के नाम बता पाएंगे आप? हाँ, कुछ नाम जो हमें याद नहीं। बांद्रा के 2-3 इलाके हैं, धारावी का इलाका है, बांद्रा स्टेशन का बहराम नगर का इलाका है, उस तरह का। अभी 3 दिन पहले ही स्पेशली राशन के लिए व्यवस्था करके जब उनको परमिशन मिला वहाँ की पुलिस प्रशासन द्वारा, तो वो लोनावाला में जाकर भी और वहाँ पे 2 गाँव को कवर करके आए और बहुत सारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैं बात करूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास आर्थिक बहुत मजबूती नहीं है, ऐसे समय में पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है, वैसे समय में एक मददगार आगे आया। मैं फारूक जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आयतारों के नाम को उन्होंने ऊंचा किया और एक अच्छी सोल है, अच्छी आत्मा है जिन्होंने ये सोचा, और वो खुद भी इतने ताकतवर फाइनेंशियली नहीं, उसके बाद भी अपनी तरफ से 15 लाख 20 लाख का रेंज और बाहर का सहयोग लेकर के 1 करोड़ से ज्यादा का मदद हजारों लोगों को कर पाए। अभी देखिए, इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि इंटरनेशनली 30 मुद्दे होते हैं जो उस पर आप काम करते हैं। 30 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। उस पर कुछ किस तरह का वो नॉर्म्स होते हैं या क्या है? 1948 में यूनाइटेड नेशंस के में ये तय किया गया कि ह्यूमन राइट्स को एक परिधि दी जाए, एक ऐसा पॉइंट दिया जाए जिस पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यूनाइटेड नेशंस ने UDHR नाम से एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका नाम हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जिसमें 30 बिंदु हैं लाइफ की डिफरेंट परेशानियां जो अधिकारों के तहत आती है। उसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एडवोकेसी है, राइट टू फेयर वेजेस है। अगर किसी मजदूर के वेजेस को काटा जाता है या समय सीमा बढ़ाई जाती है, जो 8 घंटे की जॉब है उसको 15 घंटे का वक्ती सेवा के लिए बदले में उसको फेयर वेजेस नहीं मिलते, वो सब अधिकार है। महिलाओं के अधिकार हैं, बच्चों के अपने राइट्स हैं, मजदूरों के अपने अधिकार हैं, किसानों के अपने अधिकार हैं, सभी लोगों को विभाजित किया, जिसमें 30 आर्टिकल जीवन से सभी जुड़े हुए पहलुओं को कवर करता है, जिसको हम UDHR बोलते हैं। अच्छा, पिछले दिनों पंजाब के अम्बाला में आपने एक कैंपेन शुरू किया था, करीब लगभग शायद 1 साल हो गया अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, वो पॉलीथीन मुक्त अम्बाला, उसकी काफी चर्चा हुई थी, लगभग सारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों और न्यूज चैनल में मैंने देखा था। तो इस तरह के कैंपेन और कहाँ चल रहे हैं? अभी इस तरह के कैंपेन की शुरुआत की, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, पिछले 4 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। वैसी स्थिति में हम लोगों ने ना प्रधानमंत्री की एक अपील थी, जिसको पूरे देश ने सराहा कि पूरे देश में हम पॉलिथीन को बैन करना चाहते हैं, पॉलिथीन से पर्यावरण को जो नुकसान है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने आयाचारों की तरफ से ये प्लान किया कि देश भर के बड़े शहरों में एक कैंपेन चलाया गया, जिसके लिए हमने बहुत सारे घरों में जूट के बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वहाँ पर जगह। तो अम्बाला से हमारी शुरुआत थी। अब उसको जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद पूरे देश भर में इस मुहिम को आगे लेके जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया उसको हम लोग सराहना करते हैं और उसमें सहयोग देना चाहते हैं। अच्छा प्रेमी जी, एक चीज और बताइए कि अभी जो ये कोरोना वायरस का जो खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है, भारत के लोगों को अवेयर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना का मैटर है, इसे डर से काम नहीं बनेगा, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। इससे बचाव ही एक रास्ता है। जितना कोशिश हो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और लोगों से फिजिकल डिस्टेंस की बात करें। सोशल डिस्टेंस हम इसको नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस एक वर्ग का दूसरे वर्ग से दूरी को कहा जाता है। फिजिकल डिस्टेंस एक बॉडी से एक बॉडी का है, वो एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए तो हम लोग इसे बचा कर सकते हैं, इसे कोरोना से दूरी रह सकती है। कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस इन चीजों को फॉलो करने से लगभग 80% कम हो जाते हैं। अच्छा, अभी तक आपके लगभग कितने वॉलंटियर काम कर रहे होंगे? अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो हमारा पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेट आइडिया है, डेटा और वो से अलग, कि 12 लाख से ज्यादा हमारे वॉलंटियर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पदाधिकारी भी हैं और ऑल वॉलंटियर्स हैं जो भी जहाँ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बात हम यहाँ इंडिया की करें तो इंडिया में लगभग मान के चलते हैं कि
10 लाख से 10.5 लाख के बीच में हमारे यहाँ पर, बाकी की दुनिया में 1 से 1.5 लाख में। आने वाले टाइम में और क्या कैंपेन आप कराने वाले हैं जो बहुत प्रमुखता से रहेगा? कैंपेन देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि लोगों को स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, जो बेसिक नीड्स हैं उन अधिकारों से लोगों को दूर न किया जाए। उनको सबसे पहले फोकस, जो उनका अधिकार है, उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए। आज का समय लोगों को अवेयर करना तो है ही, साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि लोगों को जो उम्मीदें हैं सरकार से, दूसरे लोगों से, वो लोग अपना पार्टिसिपेशन दें और प्रॉपर लोगों तक मदद पहुंचाएं। या सरकार की पॉलिसी में जितनी भी स्कीम्स हैं वो लोगों तक सब में पूरी तरह से पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम भी सहयोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सभी वॉलंटियर्स। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग सरकार के उस काम में सहयोग करें। चलो, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय देने के लिए। टिकटॉक स्टार अब परेशान ना हो, क्योंकि जल्द आ रहा है आपके बीच फन और कॉमेडी का नया टिकटॉक, फन चकाचक।